काली तारा षोडशी भैरवी भुवनेश्वरी मातंगी धूमावती बगलामुखी छिन्नमस्तका तथा कमला। भगवती श्री बगलामुखी नमो नमः। मित्रों, इस समय मैं माता श्री बगलामुखी पीठ श्रीनगर गढ़वाल में खड़ा हूँ। मैं कल शाम को देहरादून से सीधे ही आया और आज प्रातःकालीन पूजा और हवन के बाद निवृत्त होने के उपरांत अब देवरोड के लिए प्रस्थान की तैयारी है। तो थोड़ा आज इस पीठ के विषय में आपको अवगत कराना चाहूँगा। माता बगलामुखी पीठ श्रीनगर गढ़वाल में श्रीनगर पौड़ी रोड पर श्रीनगर तहसील से थोड़ा आगे जा कर के एक बैंड है, यहाँ पे बैंड से नीचे यहाँ आने के लिए ये रास्ता है पीठ के लिए। और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इस रास्ते से होकर के और फिर ये हमारा निवास है। निवास के बगल में ही जो है भगवती बगलामुखी पीठ स्थापित है। दरअसल 2009 में हम देवगढ़ सिद्धपीठ से माँ श्री राजराजेश्वरी की डोली हरिद्वार स्नान के लिए ले गए थे। और यूँ तो 1994 से मैं माता बगलामुखी के हवन भी करता था। और जब राजराजेश्वरी भगवती जी की हम डोली हरिद्वार ले गए तो गंगा दशहरे का पुण्य अवसर था और हजारों की भीड़ चंडी घाट और हर की पैड़ी पे थी। तो भगवती की बड़ी कृपा है कि चंडी घाट पे ही जाकर जो है हमारी गाड़ी रुकती है और वहीं पर हमने भगवती का डोली स्नान कराया। डोली स्नान के उपरांत अचानक एक लेडीज पीताम्बर ओढ़े हुए पीले कपड़े पहने हुए थे और हाथ में माता श्री बगलामुखी का यंत्र लेकर के हमारे पास आती है और यंत्र आगे बढ़ाते हुए कहती है कि पंडित जी ये दान है आपके लिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस महिला का नाम पूजा भारद्वाज था और वो दान उन्होंने यंत्र हमको दान स्वरूप दे दिया। वहाँ पे मुझे थोड़ा पता था कि इसकी और कहीं पर ऐसा दान मिल रहा हो यंत्र वगैरह तो उसकी प्रथम पूजा जो है किसी सन्यासी के हाथ से होनी चाहिए। ये मैंने बाबा श्री बाबा गोपालदास गिरनारी से सीखा था। तो हमारी डोली यात्रा में अखिल भारतीय तीर्थ समिति के महामंत्री राकेश नाथ जी भी थे। तो मैंने प्रथम पूजा गंगा तीर पर उनके हाथ से करवाई और फिर यंत्रदान लेकर के हम वहाँ से चले त्रिवेणी घाट। डोली स्नान के साथ यंत्र स्नान भी हुआ। उसके बाद देवप्रयाग के बाद हम ढूंढप्रयाग आए। ढूंढप्रयाग से हम धारी देवी गए और वहाँ से फिर हम देवगढ़ पहुँचे। देवगढ़ जाकर के जो है उस यंत्र को हमने माँ भगवती की पीठ में, जो मूल पीठ है भगवती राजेश्वरी का देवगढ़ में, उसी में बगलामुखी यंत्र की हमने स्थापना कर दी। हुआ यूँ कि लगभग 15 दिन हुए थे और मुझे स्वप्न हुआ और स्वप्न में आदेश हुआ कि मेरा मंदिर कहाँ। क्योंकि मैं अध्यापक था और हम अध्यापक तर्क करते हैं तो मैंने सोचा मुझे भ्रम हुआ है और मैंने उस बात की परवाह नहीं करी। तो साहब उसके कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद विकराल रूप में मुझे दर्शन होते हैं रात 12 बजे। और तब मुझे समझ में आया कि स्वप्न में ये आदेश हो गया। विकराल रूप में मुझे आदेश हुआ कि भाई मेरा मंदिर का, मेरा पीठ का। तो तब भगवती की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। यहाँ श्रीनगर गढ़वाल में 2007 में मैंने थोड़ी सी ज़मीन ली थी और वो ज़मीन ऐसे पड़ी हुई थी। तब जाके यहाँ पे भगवती के इस पीठ की स्थापना हुई। ये मैं परिक्रमा पथ चल रहा है, घंटा चढ़ाई हुए लोगों की। तो 2009 में यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ
वह आपको मैं दर्शन कराता हूँ। बाहर से बटू भैरवनाथ जी की स्थापना है और दूसरी ओर माँ दक्षिण कालिका की स्थापना है। मैं अंदर के आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये माता श्री बगलामुखी जी की मूर्ति है। उनके दूसरी ओर जो है नरसिंह महाराज की स्थापना है। क्योंकि हमारा मूल गांव ऊनी है, ऊनी में नागार्जुन, नरसिंह, भैरव सबकी स्थापना है और हम नरसिंह पूजा के लिए बार बार वहाँ नहीं जा पाते, समय नहीं मिलता था, इसलिए नरसिंह महाराज की स्थापना भी हमने यहाँ पे करवाई। नागार्जुन महाराज की स्थापना भी हमने यहाँ पे करवाई और बाद में कुछ मूर्तियाँ जो है भक्तों ने दान स्वरूप हमें प्रदान की हैं। तो ये बगलामुखी माता जी के आप दर्शन करें। माता बगलामुखी आप सबका कल्याण करेंगी। तो 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माता श्री पीताम्बरा बगलामुखी जो है, तंत्र शास्त्रों में इसका विशद वर्णन किया गया है कि जब सारी विद्याएं फेल हो जाएं तो अष्टम महाविद्या बगलामुखी का ध्यान करें। शत्रु संकट से घिरे हुए हों, वाद विवाद कहीं चल रहा हो, काम धंधा व्यवसाय में रुकावट आ रही हो, आर्थिक हानि हो रही हो, खासकर शत्रु संबंध करना हो और घोर बीमारियां चल रही हैं, बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, कोई आशा नहीं है बचने की, तो माता बगलामुखी का ध्यान करें, उसकी पूजा करें, अर्चना करें, तो निश्चित रूप से माता बगलामुखी आपकी सहायता करेंगी। काम धंधे भी ठीक चलेंगे, नौकरी व्यवसाय में व्यवधान आ रहा है, व्यवधान भी दूर होगा। शत्रुओं के संकट से, बीमारी के संकट से घिरे हुए हैं तो वो भी दूर होगा। तो अष्टम महाविद्या बगलामुखी का 2009 में यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ और 3 जून 2010 को यहाँ पर भक्तों ने सारी मूर्तियाँ दान की हैं। इस समय नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो 2010 में 3 जून को यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया और यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई। भगवती की बड़ी कृपा है कि हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर कीर्तन मंडली आकर के माता की कीर्तन भजन गाती है और श्रीनगर गढ़वाल के आप तो दूर दूर से भी लोग आकर के जो है यहाँ पर आकर के अनुष्ठान करवा रहे हैं। अब तक जहाँ तक मुझे याद है कि 52 अनुष्ठान इस पीठ में हो चुके हैं और भगवती की कृपा से जिन लोगों ने अनुष्ठान कराए हैं, जिन्होंने हवन कराए हैं, उनके निश्चित रूप से काम बने हैं, कार्य सिद्धि हुई है। और जिस प्रकार से देवगढ़ में रोज़ हवन का प्राविधान है, उसी प्रकार से इस महाविद्या के पीठ में भी जो यहाँ पर नित्य हवन और अखंड ज्योत की परंपरा बनाई गई है। जब कभी मैं यहाँ पे नहीं होता तो मेरा पुत्र सुपुत्र शक्ति प्रसाद हुन्याल जो है यहाँ पर पूजा पाठ और आदि क्रियाओं का संचालन करता है। और कभी कभी जो हमारे नाती पोती भी हैं वो भी करते हैं। यहाँ पर हमारे पड़ोसी हैं इंद्रमोहन नैथानी जी और दूसरा यहाँ पर जो है हमारे पड़ोसी हैं दीपक भट्ट जी, वो भी जो है पूजा कार्य में हमारा निरंतर सहयोग यहाँ पर करते आ रहे हैं। जब कभी आप देवलगढ़ आइए तो तृतीय महाविद्या षोडशी राजराजेश्वरी के दर्शनों के बाद धारी देवी दर्शन भी करें और वहाँ से यदि समय लगता है तो आप जो है श्रीनगर से पौड़ी रोड पे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे पीठ स्थापित है, आप ज़रूर आइए और अष्टम महाविद्या बगलामुखी के दर्शन कर अपनी मनोकामना को सिद्ध कराएं। धन्यवाद।